तो यार ये वीडियो होने वाली है जेई 2023 एस्पिरेंट्स के लिए। इस वीडियो में मैं तुम्हें सारी मिस्टेक्स बताऊंगा जो तुम्हें अवॉइड करनी है और इनसे तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव होगा और एनर्जी भी सेव होगी। एंड साथ ही मैं सारे तुम्हें टिप्स बताऊंगा जिन्हें तुम फॉलो करोगे तो तुम्हें एक हेड स्टार्ट मिलेगी बाकियों से और इन चीज़ों से तुम्हारा अच्छा होगा। एंड साथ ही में इनको तुम अच्छे से फॉलो करोगे तो तुम अपने मनपसंद आईआईटी में मनपसंद ब्रांच ले सकते हो, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। 2 इयर्स का बहुत ही एक लंबा पीरियड होता है एंड इसमें एक एवरेज बंदा भी एक जेई टॉपर बन सकता है अगर वो राइट पाथ पे चले, सही सही पॉइंट्स को फॉलो करे और सारी चीज़ों को अच्छे से अप्लाई करे। तो शुरू करते हैं वीडियो। मैं हूं आकाश रमौत फ्रॉम आईआईटी रुड़की, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। So first point for this video would be कि have a minimum of at least 4 hour of self study। जितना भी तुम्हें ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन कोचिंग में तुम पढ़ रहे हो, उसके अपार्ट तुम्हें 4 घंटे अपने सेल्फ स्टडी में देने चाहिए, जहाँ पे तुम नोट्स रिवाइज करोगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, जो भी तुम्हें होमवर्क मिला है वो सारी चीजें फॉलो करोगे उन 4 घंटे के अंदर। एंड इन 4 आवर्स के अंदर तुम्हें 15 मिनट्स का इंक्रीमेंट करना है पर वीक। यानी कि एक वीक बाद पढ़ोगे तुम 4 आवर 15 मिनट्स, 2 वीक बाद 4 आवर 30 मिनट्स एंड 1 मंथ बाद 5 आवर्स, 2 मंथ बाद 6 आवर्स। ऐसे करके तुम्हें इंक्रीमेंट करना है। कब तक इंक्रीमेंट करना है? वो तुम्हें करना है 7 8 9 आवर्स, जो तुम्हारा एकदम मैक्सिमम थ्रेशोल्ड होगा जिसको तुम रीच कर सकते हो। उससे ज्यादा सेल्फ स्टडी तुम नहीं कर सकते, उससे ज्यादा तुम अपना टाइम पूरा इवेपोरेट कर लोगे। तब तक तुम्हें इंक्रीमेंट करना है। और ये इंक्रीमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम डायरेक्टली 8 9 घंटे नहीं पढ़ सकते। तुम्हें शुरुआत में जितना तुम्हें 10th की आदत है, 10th में तुम्हें 0 आवर्स 1 आवर्स 2 आवर्स पढ़ने की आदत है, तो अभी तुम्हें बेसलाइन 4 आवर्स सेट करनी है और फिर धीरे धीरे बढ़ाना है ताकि तुम 8 9 आवर्स के अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो बिना डीमोटिवेट या फिर डिप्रेस हुए। तो इस तरीके से तुम स्टडीली तुम्हें अपना टाइम बढ़ाना है सेल्फ स्टडी का, क्योंकि सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो सेकेंड पॉइंट वुड बी अटेंड योर क्लासेस रेगुलरली। तुम्हें अपनी क्लासेस रेगुलरली और अटेंशन के साथ अटेंड करनी है, क्योंकि अगर तुमने रेगुलरली क्लास अटेंड नहीं की तो तुम्हारा वो कंसेप्ट वीक रह जाएगा। कंसेप्ट वीक रह जाएगा तो उससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, और क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो वो पूरा चैप्टर वीक हो जाएगा और तुम्हारे पूरे जेई प्रिपरेशन की अगले 2 साल तुम्हें सताता रहेगा। एंड जेई में भी हो सकता है तुम्हारा वो चैप्टर वीक रह जाए, उसको इंप्रूव करने का चांस ना मिले। सो ये चांस ना ले सके, ये रिस्क ना लो और शुरुआत में ही क्लासेस रेगुलरली अटेंड करो और पूरे अटेंशन के साथ करो। मतलब कैसे नहीं कि सोते सोते क्लास करो, ऐसा सब कुछ नहीं। एकदम अटेंशन के साथ डेस्क पे बैठ के अच्छे से नोट्स बनाओ और उन क्लासेस को अच्छे से अटेंड करो। थर्ड पॉइंट वुड बी अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन एज मच एज पॉसिबल। जितना तुम सोचोगे कि यार अपन बाद में पढ़ेंगे इस चैप्टर को बाद में करेंगे, तो उतना ज्यादा तुम्हारे बैकलॉग्स अक्यूमुलेट होते जाएंगे। जितने ज्यादा बैकलॉग्स होंगे उतने ज्यादा तुम्हारे चैप्टर्स वीक रहेंगे, और वो बैकलॉग्स होएंगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी इतना नहीं आ पाएगा और वो चैप्टर्स वीक रह जाएंगे, तो तुम्हारी एग्जाम्स के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। एंड इससे हो सकता है कि तुम आगे डीमोटिवेट भी हो जाओ अपनी प्रिपरेशन के अंदर। तो ये सारी चीजें ना हो, क्योंकि ये सारी चीजें लिंक्ड होती है। तो तुम्हें इस लिंक को ब्रेक करना है, बैकलॉग होने ही नहीं देना है, प्रोक्रास्टिनेट ही नहीं करना है। अगर जो टीचर ने आज पढ़ाया तो उनकी नेक्स्ट क्लास से पहले उसको एक बार नोट्स को रिवाइज कर लो। जो भी होमवर्क दिया है वो टाइम के अंदर कंप्लीट करो। एंड ये सारी चीजें तुम फॉलो करोगे, रेगुलर रहोगे, ये सारी चीजें कंप्लीट करोगे टाइम टू टाइम, तो तुम्हारे बैकलॉग्स नहीं होंगे। और बैकलॉग्स नहीं होंगे तो तुम्हारे चैप्टर स्ट्रांग होते रहेंगे, कभी भी वो चैप्टर वीक नहीं छूटेगा। क्योंकि बिलीव मी, आगे 2 साल के प्रिपरेशन में तुम्हारे पास टाइम कम होता जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है बैकलॉग्स कवर करने का। आगे प्रिपरेशन हार्ड होती जाएगी धीरे धीरे, टाइम टू टाइम। तो तुम्हें बैकलॉग्स नहीं छोड़ने हैं बाद के लिए, क्योंकि बाद में टाइम नहीं बचेगा, बहुत कम टाइम बचता है बैकलॉग्स क्लियर करने का। तो कोशिश करो कि बैकलॉग्स हो ही नहीं, रेगुलरली सारे काम कंप्लीट करो। फोर्थ थिंग जिसके लिए तुम में से बहुत ज्यादा लोग क्यूरियस होंगे जानने के लिए, वो है कि व्हाट बुक्स टू स्टडी टू गेट इनटू आईआईटी। क्या क्या आप जेई प्रिपरेशन में क्या क्या रिफ्रेशर पढ़े। तो ये मैं अपनी बुक्स बताऊंगा जो मैंने अपनी प्रिपरेशन में पढ़ी थी, जिससे मेरी आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है। एंड मैथ्स के लिए होगी फर्स्ट बुक जो मैथ्स के लिए होगी, वो है सिंगेज। मैंने सिंगेज के सारे सब्जेक्ट्स, मैथ्स के अंदर भी डिवाइडेड होती है सिंगेजेस, 5 6 आती है, वो सारी मैंने फॉलो की थी, उन सारे से क्वेश्चन किए थे। तो मैथ्स में एक अच्छी खासी मेरी प्रैक्टिस हो गई थी एंड मैथ्स में मैंने सिंगेज फॉलो की थी। सेकेंड है कि केमिस्ट्री में मैंने एन अवस्थी फॉलो की थी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। एंड साथ में तुम एम एस चौहान भी कर सकते हो। बात आती है फिजिक्स पे, तो फिजिक्स पे एच सी वर्मा इज क्वाइट गुड इन एक्सप्लेनिंग ऑल द कंसेप्ट्स अच्छे से इन डिटेल। तो सारे कंसेप्ट तुम्हें इन डिटेल समझ में आएगा और तुम्हारा एक बेस है वो अच्छे से हो जाएगा। टेंशन ना लो यार, इन सारी बुक्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो तुम उधर से जाके इन सबको परचेज कर सकते हो। एंड फिफ्थ पॉइंट वुड बी
कि चूज योर टीचर्स एंड ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म्स वाइजली। एक अच्छे टीचर और एक अच्छे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ये डेफिनेशन होती है कि फर्स्ट है कि तुम्हें वो जेई एडवांस तक के लेवल के क्वेश्चंस कराएं और नोट्स दें, एंड सेकंड थिंग कि जो भी तुम्हें वो सब्जेक्ट्स दे रहे हैं, जो भी तुम्हें सब्जेक्ट्स उनसे पढ़ रहे हो उसमें तुम्हारा वो इंटरेस्ट बनाए। दीज आर द टू बेसिक थिंग्स जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, और ये एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है तुम्हारे आगे स्टडी के लिए। तो मेक श्योर कि ये दोनों चेक बॉक्स अच्छे से चेकड हो, और ये सारी ही मिनिमम कंडीशंस है, इनको देख के तुम अच्छे अपने टीचर्स एंड कोचिंग प्लेटफॉर्म देख सकते हो अपने 2 ईयर्स के प्रेपरेशन के लिए। कोटा जाना नेसेसरी नहीं होता, वैसे भी अभी कोरोना के टाइम पे जा नहीं सकते, बट आगे भी कोई नेसेसरी नहीं होता। अगर ये मिनिमम कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो तुम अपने शहर में भी कर सकते हो। मैंने भी जयपुर में रह के स्टडी की थी, एंड अगर तुम्हारा छोटा टाउन हो या फिर बड़ा शहर हो या फिर कुछ भी हो, तुम ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। ऑनलाइन भी आजकल बहुत ज़्यादा अच्छे एजुकेटर्स हैं, तो उनसे भी पढ़ के तुम आईआईटी क्लियर कर सकते हो। कोटा जाने की कोई कंपल्शन नहीं है। 6th पॉइंट वुड बी कि स्टडी विथ फुल अटेंटिवनेस एंड अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ। जब भी तुम पढ़ो, चाहे तुम सेल्फ स्टडी पे हो या फिर ऑनलाइन किसी टीचर से पढ़ रहे हो, जब भी पढ़ो एकदम अच्छे से पूरा अपनी कंसंट्रेशन लगा के, बिना कोई डे ड्रीमिंग किए या फिर किसी और चीज के बारे में सोचे हुए अच्छे से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जेई का सिलेबस इतना वास्ट और एंडलेस है कि वो कभी खत्म नहीं होगा। कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए हमेशा बचा रहेगा। तो उसके लिए सबसे बेटर ऑल्टरनेटिव, एक बेटर ऑप्शन होता है कि हमेशा जल्दी से जल्दी जो भी तुम्हें टास्क दिया हुआ है, जो भी तुम्हें करना है, वो जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, बिना किसी डाइवर्ट हुए हुए अपने माइंड को। और एक पीसफुल जगह अपने लिए निकाल लो, एक अपना रूम निकाल लो या फिर एक ऐसी जगह निकाल लो जहाँ पे कोई तुम्हें डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, ताकि तुम अपनी पूरी मैक्सिमम एफिशिएंसी से पढ़ सको और सारी चीजें अच्छे से ग्रैस्प कर सको। एंड लास्ट और 7th पॉइंट उन बच्चों के लिए होगा जिन्हें एक एश्योरिटी चाहिए, जिन्हें एक सर्टेनिटी चाहिए कि यार अभी तक वो एवरेज बच्चे रहे हैं या फिर अभी तक उनने कुछ खास अचीव नहीं किया 10th तक, लेकिन क्या वो अभी आईआईटी निकाल सकते हैं? तो यार इसका आंसर होगा हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं और इजीली निकाल सकते हैं। बस तुम्हें ये चीज ध्यान रखनी है कि यार 10th तक की प्रिपरेशन अलग थी, 11th 12th की और आईआईटी की प्रिपरेशन अलग होती है। अगर तुम इसमें अच्छे से मेहनत करो तो आराम से एक अपनी मनपसंद आईआईटी अच्छे से निकाल सकते हो। मेरे साथ के बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं और मैंने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखे हैं जिनने आईआईटी निकाली है सिर्फ उनके मेहनत के दम पे। कोई आईक्यू वगैरह नहीं था, पहले कुछ मेहनत नहीं की थी 10th तक, लेकिन 2 साल अच्छे से मेहनत की तो आराम से आईआईटी निकाल ली उनने। तो यही केस है तुम्हारे साथ, गारंटी देता हूँ। ये सारे टिप्स फॉलो करो, जो भी दिया हुआ है अच्छे से फॉलो करो, इतना मिनिमम करते जाओ। डेफिनेटली मैं जो तुम्हें वीडियो में आगे बताता रहूंगा, उन चीज़ों को फॉलो करते जाओ, तुम आराम से आईआईटी निकाल सकते हो। एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी तुम्हारी आईआईटी के लिए, जो ज़रूरी है, मिनिमम जो भी ज़रूरी है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। एंड उससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। तो आई वुड लाइक टू वेलकम एवरीवन ऑन दिस जर्नी। तो यार मतलब कि अभी एक नया पड़ाव है, इसको अच्छे से अच्छी एनर्जी के साथ करो। तो यार ये जेई के सफ़र को एकदम एंथुजियाज्म के साथ स्टार्ट करो। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।